दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, या फिर ऑटोमोबाइल हो सकता है, या फिर आईसी इंजन हो सकता है। इन सब के अंदर एक चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इसका सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और जो मैं समझाता हूं उसको भी समझने की कोशिश करना है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, द रीडिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम टेस्टिंग अ डीजल इंजन ऑपरेटिंग ऑन अ टू स्ट्रोक साइकिल। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन की बात कर रहा है। कुछ डाटा दिया है, जैसे कि सिलेंडर का डायमीटर 15 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेक ड्रम डायमीटर 1 मीटर, मीन इफेक्टिव प्रेशर 3 बार, इंजन स्पीड 450 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, नेट ब्रेक फोर्स 650 न्यूटन, डीजल कंजप्शन 4.6 किलोग्राम पर आवर्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल 44,100 किलोजूल पर किलोग्राम। और फाइंड आउट करना में इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशिएंसी, ब्रेक पावर और ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। सारे इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है वो सारे फॉर्मूले बेस हैं। सिर्फ जो डाटा दिया उसको हमें अच्छे से समझना आना चाहिए। नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो डाटा दिया यहाँ पर लिखने के लिए ऐसी कुछ जगह तो है नहीं, आपको लिखना है डाटा गिवन है। मैं डायरेक्ट यहीं जहां पर डाटा दिया वहीं पर समझा देता हूं कि क्या क्या डाटा गिवन है और कौन कौन सी यूनिट हमें कन्वर्ट करना है। जो पहला यहां पर दिया, क्या दिया, सिलेंडर डायमीटर। सिलेंडर जो डायमीटर इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल डी से। यह कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमें किस में लेकर चलना? मीटर में लेकर चलना। याद रखें, किसमें? मीटर में। तो 15 सेंटीमीटर में अगर हम 100 का डिवाइड करेंगे तो यह मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और यह डाटा कितना बन जाएगा? 0.15 मीटर। मतलब स्मॉल डी इक्वल टू कितना हो गया? 0.15 मीटर। अब यहाँ स्ट्रोक लेंथ दी, तो स्ट्रोक लेंथ आपको पता होगा क्या होता है, हम कैपिटल एल से इसको डिनोटेट करते हैं। स्ट्रोक लेंथ दी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मीटर लिया है तो यहाँ पर भी मीटर लेना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर भी हम कितने का? 100 का डिवाइड करेंगे। तो 100 का डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 0.20 मीटर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ब्रेक ड्रम डायमीटर। ब्रेक ड्रम डायमीटर उसको हम कैपिटल डी से नोटेट करेंगे। किससे? कैपिटल डी से। और यहाँ ऑलरेडी मीटर में दिया तो इसको 1 मीटर का 1 मीटर रहने देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट डाटा दिया है मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो हम इसको मीन इफेक्टिव प्रेशर पी लिखते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं? एम लगा देते हैं। एम शो कराने के लिए कि ये मीन इफेक्टिव प्रेशर है। कितना दिया? 3 बार दिया है। अब यहाँ बार को हम किस में? ये सारा डाटा मीटर में लिया है। फोर्स भी हमारा न्यूटन में हो सकता है, दिया गया होगा आगे, ऐसे न्यूटन में दिया है। तो जो बार को हम किस में चेंज करेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? जितनी वैल्यू दी है उसमें हम 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। अब इसको भी हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर चेंज करना चाहते तो यहाँ पर कितने का? 10 की पावर 3 का डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1000 का भाग दे देंगे इसमें। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी हमारी, कितनी बन जाएगी? 3 इंटू 10। 3 इंटू 10 की पावर 2 होता, तो इसको 300 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो 300 क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस ये भी डाटा हो गया। अब हमारा इंजन स्पीड दी है, तो इंजन स्पीड को किससे? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 450 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट दिया, इसको ध्यान रखें, क्या दिया? नेट ब्रेक फोर्स। याद रखें क्या लिखा? नेट ब्रेक फोर्स। जो वर्ड लिखा उसको ध्यान रखें। इसका जो सिंबल होता है, इसका नेट ब्रेक फोर्स क्या होता है? W माइनस एस होता है। क्या होता है? W माइनस एस होता है। तो हमें कुछ याद करते हुए चलना है। W माइनस क्या है? नेट ब्रेक फोर्स। और जो डाटा कितना दिया हमारा? 650 न्यूटन दिया। अब यहाँ पर हमने किलो न्यूटन लिया तो यहाँ पर भी किलो न्यूटन लेना पड़ेगा। तो इसमें भी हमें कितने का? 1000 का भाग देना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.650 और हमारा क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन। ये भी डाटा हम लोगों ने लिख लिया है। इसके बाद जो कुछ और डाटा दिया है, यहाँ पर दिया, कितना दिया? 4.6 किलोग्राम पर आवर्स। ये क्या दिया? हमारा डीजल कंजप्शन, मतलब हमारी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। तो क्या लिख देंगे हम? कैलोरीफिक
सॉरी फ्यूल कंजप्शन दिया, क्या दिया, फ्यूल कंजप्शन दिया, फ्यूल कंजप्शन एफसी से डिवाइड करेंगे, इक्वल कितना दिया 4.6 किलोग्राम पर आवर्स। अब तो आवर्स को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि जो हमारा जहां वाट लिखा हुआ है आप देखेंगे, जहां पर भी वाट मिलेगा तो वाट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकेंड, तो पर सेकेंड होता है, इसलिए मुझे इसको जो आवर्स को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सेकंड में चेंज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था 4.6 को 4.6 ही रहने दें, और बटे में हम क्या कर देंगे, दो बार 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक बार और 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, वो है सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, जहां हमारा हावर्स लिखा हुआ है, तो आवर्स कहां लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे ही हम इसका 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आवर्स लिखा उधर ही साइड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे आवर्स लिखा तो नीचे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जी किलोग्राम पर सेकेंड बन गया। अब यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सीवी से। सीवी दिया है तो अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा करता था लिखा रहना है। अब यहाँ पर इंडिकेटेड पावर दिया निकालना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर और ये सब कुछ निकालना है, इनको वन बाई वन में निकालता हूं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करके। तो जो इंडिकेटेड पावर जो भी निकालना है, पहला जैसे निकालना था इंडिकेटेड पावर, उसकी ऐसे हेडिंग डाल लें। अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं। इंडिकेटेड पावर को हम शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, आईपी से। आईपी इक्वल टू होता के, याद रखें क्या होता के क्या होता है, सिलेंडरों की संख्या होता है, नंबर ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर कुछ भी नहीं दिया, मतलब वन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, यहाँ पर वन हो गया, कई कई टू रहता, फोर रहता, थ्री रहता, जो भी नंबर ऑफ सिलेंडर दिए रहते हैं वह रहते हैं, के हो गया। इसके बाद होता जो हमारा के, इसके बाद होता पी एम, फिर होता हमारा एल, फिर होता ए, फिर होता ए। प्लान क्या क्या हम याद करने का तरीका क्या हो सकता है, प्लान, आगे क्या है के प्लान। के प्लान मतलब पी क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ, ए क्या है, एरिया सिलेंडर का जो भी डायमीटर दिया होगा वहां पर, एन क्या है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर मिनट जो भी स्पीड दी गई, इसके बटे, याद रखें इसके बटे 60 होगा। अब दो चीजें यहां पर याद रखें, इंडिकेटेड पावर को हम किलोवाट में, किसमें, किलोवाट में या वाट में निकाल रहे हैं, किसमें, किलोवाट में या वाट में निकाल रहे हैं, तो हमेशा किसका डिवाइड होगा, 60 का डिवाइड होगा। और यहां पर याद रखें एन, जो एन दिख रहा है, ए जब किसमें दिया, रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया, रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया हो एन, तो हमेशा कितने का, 60 का डिवाइड होता है। और यदि हॉर्स पावर में निकालती तो 4500 का डिवाइड होता है, 4500 का होता है। लेकिन यहाँ पर किसमें, वाट में निकाला है या किलोवाट में निकाला है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 का डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है और मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर 60 का डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि वाट क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड, इसलिए हम क्या करते हैं 60 का डिवाइड करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लें, जब भी हम किलोवाट में या वाट में निकालेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे, वो भी देख लेंगे जब ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया गया हो। सेकंड में दिया हो तो 60 का डिवाइड नहीं करेंगे, मिनट में दिया मतलब हम 60 का डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो मैंने बता दिया, जो वैल्यू है उनको वैल्यू कैसे रखेंगे, के इक्वल टू 1 रखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेंडर कुछ नहीं दिया, मतलब 1, एक सिलेंडर तो होगा ही जब तो उसका डाटा दिया है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर का यहाँ पर देखो 300 दिया डाटा, तो 300 यहाँ पर हम लिख लेते। एल मतलब स्ट्रोक लेंथ कितना दिया, 0.20, डाटा दिया ऑलरेडी, उसी को हमें रखना है 0.20, इसको रख लें। इसके बाद जो मल्टीप्लाई में फिर क्या आता है हमारा, ए है, ये क्या होता है, एरिया, सिलेंडर का सर्कुलर एरिया होता है, तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। डी क्या है, डायमीटर सिलेंडर का, स्मॉल डायमीटर ऊपर दिया था, मैं ऊपर करके दिखा देता हूं एक बार। स्मॉल डायमीटर कितना दिया, 0.15 दिया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखें 0.15 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिखा, π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर क्या है, हमारा जो सिलेंडर दिया उसका डायमीटर दिया, तो हम एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। इसके बाद दिया एन, तो मल्टीप्लाई कर दें, एन क्या कितना दिया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 450 दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, बटे में हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर 60 लिख देंगे।
अब एक कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन मैं बता चुका हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है अगर मैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करता रहूंगा। इसको कैलकुलेट करना आप सीखें, 2-3 स्टेप में कर लें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको लग रहा है कि हम ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका समझें। सबसे पहले 0.15 कैलकुलेटर में टाइप करें, फिर उसका स्क्वायर चढ़ा दें, फिर इक्वल का बटन दबाएं, जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। शिफ्ट दबा के पाई आता है कैलकुलेटर में, पाई का मल्टीप्लाई करके इक्वल का बटन दबाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करने के बाद इक्वल का फिर से बटन दबाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसमें मल्टीप्लाई 450 का कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.20 का कर देंगे, मल्टीप्लाई 300 का कर देंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 60 का डिवाइड कर देंगे। इस तरह हम पूरी जो वैल्यू निकलेगी फाइनल वह आ रही है 7.952, ये वैल्यू आ गई है। अब इसकी यूनिट कैसे लिखना, जो भी हमने प्रेशर की यूनिट लिखी है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर किलो न्यूटन में लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये किलो वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा। तो किलो वाट में ऐसे हमने निकाल ली क्या, इंडिकेटेड पावर। बहुत आसान था निकालना, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या निकालना, मैकेनिकल इफिशियंसी निकालना। तो मैकेनिकल इफिशियंसी के लिए मुझे फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था पिछले न्यूमेरिकल मैंने, इंडिकेटेड और क्या, ब्रेक पावर अपन इंडिकेटेड पावर होती है, तो ब्रेक पावर की आवश्यकता होगी मुझे। तो ब्रेक पावर में यहाँ पर सेकंड नंबर पर निकाल देता हूँ, क्योंकि ब्रेक पावर निकालना बहुत आसान है। क्या निकालेंगे हम, ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान से समझे। क्या है ब्रेक पावर, ब्रेक पावर को यहीं पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। क्या किससे शो करते हैं, ब्रेक पावर बीपी से शो कराते हैं। बीपी का जो फॉर्मूला होता है किसका, ब्रेक पावर का। ब्रेक पावर का पहले भी मैं फॉर्मूला ये ब्रेक पावर का बता चुका हूं। क्या होता है हमारा, जो हमारी इंडिकेटेड पावर, क्या होता है इंडिकेटेड पावर माइनस क्या होता है फ्रिक्शनल पावर, यही पढ़ा था मैंने। लेकिन अब फ्रिक्शनल पावर नहीं दी गई, तो इस फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते। तो ब्रेक पावर निकालने के लिए कुछ और डाटा भी दिया, जैसे कि यहाँ दिया नेट ब्रेक फोर्स दिया। तो ये नेट ब्रेक फोर्स दिया है, तो इन सब का यूज कैसे करेंगे हम, वह ध्यान से समझें। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेकंड नंबर का ब्रेक पावर निकालेंगे। तो ब्रेक पावर का मैं पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ। तो अब मैंने हेडिंग डाली ब्रेक पावर है। याद रखें नंबरिंग इधर उधर हो गई, पहले क्या निकालना था मुझे, इंडिकेटर पावर, फिर ब्रेक पावर निकालनी थी। नंबर भी देखें, सेकंड नंबर डाला हुआ है, फिर थर्ड नंबर डाला हुआ है। तो ब्रेक पावर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कि W माइनस एस, नेट ब्रेक फोर्स। क्या होता है, नेट ब्रेक फोर्स। फिर होता पाई इंटू कैपिटल डी, मतलब जो ड्रम का डायमीटर, इंटू होता एन। क्या होता है, कैपिटल एन। रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे, जिससे हम जो पावर है उसको हम किलोवाट में या वाट में चेंज कर सकें। इसलिए यहाँ पर क्या दिया था, रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया, तो 60 का डिवाइड कर दें। अब सिर्फ हमें क्या करना है, जो वैल्यू देंगे उनको पुट करना है। जैसे कि नेट फोर्स दिया है, आप देख सकते हैं 0.650 दिया है, तो उसको यहाँ बड़े आसानी से आप वैल्यू रख सकते हैं। मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई रख दें। कैपिटल डी दिया हुआ है, ऊपर दिया था मैंने बताया भी था, तो 1 मीटर दिया था, 1 मीटर रख देते हैं। एन जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना दिया, एन 450 दिया, उसको 450 लिख लें। ये सारा डाटा दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में नोट कर चुके हैं हम लोग, बटे 60 कर दें। इसको भी कैलकुलेटर से एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, फिर नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करें। कब, ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो भी डाटा रखने वाले इक्वल का बटन दबाएं, फिर जो वैल्यू आएगी उसके बाद उसमें डिवाइड लगाएं, फिर 60 का डिवाइड करें। तो इस तरह जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 15.315, क्या हो जाएगी, किलो वाट आ जाएगी। तो इस तरह हमारी क्या आ गई, ब्रेक पावर आ गई। तो ब्रेक पावर भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ बातें याद रखें, जो भी डाटा यहाँ आ रहा है उसको आप एक बार कैलकुलेट करके देखें। हो सकता है मेरा डाटा कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, इसलिए आप सही भी कर लें। जो आपका सही होगा हो सकता है आपका भी सही हो, लेकिन ये फॉर्मूले हैं, जो मेरी प्रोसीजर एकदम से करेक्ट होगी। अब हम निकालेंगे मैकेनिकल इफिशियंसी। चलते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी निकाल लेते हैं। वैसे मैकेनिकल इफिशियंसी निकालना बहुत आसान है, मैं थर्ड नंबर डाल के सीधा सीधा लिख देता हूं। मैकेनिकल इफिशियंसी का कुछ इस तरह का सिंबल होता है, इफिशियंसी का ये होता है, एम लगा दी, जिसका मतलब है मैकेनिकल इफिशियंसी। और जिसका फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर। क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन क्या होता है, इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर होता है। इसमें हम जो डाटा रखेंगे वह है 15.315 अपॉन 7.952। अब यहाँ पर जो हो सकता है डाटा कुछ इस तरह के आ रहा है,
तो इसमें आपको परेशान नहीं होना। मैंने कहा ना, हो सकता कुछ कैलकुलेशन बुकों वगैरह में गलत दी रहती है या सही दी रहती है, जो भी दी रहती है। हम तो बुक के हिसाब से सॉल्यूशन बता दिया है, आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, जो आपका आंसर आ रहा होगा वही आएगा। यहाँ पर ध्यान से ये जो वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लें, फिर इसकी कैलकुलेशन कर लें, फिर जो आंसर आए फिर उसके हिसाब से यहाँ पर मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना, जो भी आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। कितना थर्ड डाटा निकाला। अब नेक्स्ट निकाला ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। क्या है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक साथ सारा डाटा दिखे। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का मैंने पिछली बार भी बताया था फॉर्मूला। क्या है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। सीधा सिंबल यहाँ पर भी यूज कर लेता हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ पर क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। ये क्या फॉर्मूला होगा? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का। इसका होता है, हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? ब्रेक पावर। क्या बताई थी? ब्रेक पावर। जैसे इंडिकेटेड पावर होती है, ऐसी ब्रेक थर्मल इफिशियंसी में हम ब्रेक पावर ऊपर लिखते हैं, इंडिकेटेड पावर में हम इंडिकेटेड पावर ऊपर लिखते हैं। नीचे डाटा रहता हुआ सेम रहता है। क्या होता है? फ्यूल कंजप्शन। क्या होता है? फ्यूल कंजप्शन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको परसेंटेज में निकालते, इसलिए हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? ब्रेक पावर। ब्रेक पावर जो दी गई है वह कितनी दी गई? यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक पावर कितनी निकाली हमने। कहाँ गई? ए 15.315। कितनी? 15.315 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू कहाँ पर दी? सॉरी, फ्यूल कंजप्शन यहाँ पर दिया है 4.6 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई। कैलोरीफिक वैल्यू हमने लिखी है या नहीं लिखी? तो ये दी गई थी, जैसे जैसे लिख लें 44100। बस हमें इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। इसको स्टेप बाय स्टेप करें। पहले ऊपर की वैल्यू जैसी तैसी लिख दें, फिर नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करके लिखें, फिर ऊपर की वैल्यू नीचे वाली का डिवाइड करें, फिर थर्ड स्टेप पे आंसर लाएं। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में था और इसको कैलकुलेट किया, तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27.18%। तो जो डाटा दिया रहता है कैलकुलेशन में, जो भी हमारा आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग वही हमें लिखना है। ज्यादा परेशान नहीं होना, ना ही सोचना है न्यूमेरिकल के अंदर। तो जो भी इसमें डाटा निकालना था वह मैंने निकाल के बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।